नमस्कार। जम्मू टॉक कार्यक्रम में मैं पूजा मिनिया आज एक मुलाकात कर रहे हैं हम मेरे मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कुलदीप राज जी से और उनकी वाइफ ज्योति रानी जी से, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स की टीचर हैं। मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज मैं एक मुलाकात कर रही हूँ अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कुलदीप राज जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं और आजकल के जो बच्चे हैं सर, वो मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं। पर मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे टाइम मुझे कभी भी मैथमेटिक्स से डर नहीं लगा, क्योंकि जब आपने पढ़ाना शुरू किया मेरे लिए मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट बन गया। तो जैसे आप लेक्चर हैं और आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो बच्चों को कैसे डील करते हैं आप? देखो, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसको सीखने के लिए कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आप इसको बार बार कीजिए और लगातार कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन इसको कर लिया, उसके बाद ब्रेक डाल दी 1 हफ्ता, वो पहले वाला उनको बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है। और दूसरा टीचर्स के लिए भी होता है कि बच्चों के लेवल तक पहुँच कर फिर उसको ये अंडरस्टैंड करवाया जाए, बेसिक्स उसको सारे बताए जाएं। मैं देखता हूँ अभी कहीं 11th 12th या 9th 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स के वो मल्टीप्लिकेशन टेबल तक नहीं आते हैं। तो जब वो उनको छोटे ये बेसिक्स नहीं आएंगे तो वो ना तो वो मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ना वो डिवीज़न कर पाते हैं, और ना ही वो आगे उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी जो है वो सबसे इसका मेन हथियार है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है कि आज गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत एक्सपर्ट्स टीचर हैं, सारी टेक्निक्स हैं, टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की संख्या जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका क्या कारण है? गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने के बहुत से कारण हैं। जैसे पहला तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और दूसरा स्टाफ की बहुत कमी है। जैसे मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं तो मेरे स्कूल में 12 लेक्चरर्स की पोस्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 3 लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, और वो 9 पोस्ट वेकेंट है। ओनली 3 लेक्चरर्स हैं एट प्रेजेंट। और 6 मास्टर्स की पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ 3 मास्टर्स काम कर रहे हैं, 3 वेकेंट है। 6 टीचर्स की पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ 2 टीचर्स काम कर रहे हैं, और उनमें से भी बहुत से टीचर्स को बीएलओ लगा दिया है, कभी किसी सर्वे पे लगा देते हैं। तो उसकी वजह से वो पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टीचर से नॉन टीचिंग एक्टिविटीज ना करवाई जाए, जिससे कि वो बच्चों की तरफ ध्यान दें। दूसरा, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ के अच्छा शहरी बने, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है, और अब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्टेप्स उठा रही है, जिसकी वजह से ये बेहतर होते जा रहे हैं, और आगे भी शायद मेरे ख्याल से अच्छे हो जाएंगे। सर, आप जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये जो एसोसिएशन है टीचर्स की, ये क्या काम करती है टीचर्स के वेलफेयर के लिए? हाँ, ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हेडेड बाई श्री गणेश खजूरिया, जो अब पहले चेयरमैन भी रहे हैं और आजकल वो चीफ पैटर्न है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। और मेरा सफ़र, मेरी अपॉइंटमेंट 1996 में हुई, और 1997 से मैं इस फोरम में काम कर रहा हूँ, और एज ए मैंने वर्कर शुरू किया था, और करते करते अब जनरल सेक्रेटरी मुझे यूटी का बनाया गया है। और ये फोरम जो काम करती है, जो भी टीचिंग कम्युनिटी के मसले होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको हाईलाइट करना, उनको हायर अप्स तक पहुंचाना और उनको रिजॉल्व करवाना। और बहुत से मसले इस फोरम ने रिजॉल्व करवाए भी हैं। जैसे पहले टीचर्स की पे अनॉमलीज हुआ करती थी, वो बहुत कम ग्रेड हुआ करते थे टीचर्स के, तो वो लगातार 5 साल सेक्टेड ग्राउ चलते थे, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर, और करते करते ये 2005 में जाके ये मसला हल हुआ। तो उसके बाद ये जो था
पहले रिटायरमेंट एज 58 हुआ करती थी, हाँ जी। और इसको 60 करने में इस फोरम का पूरा योगदान है, जिसमें हमको जेल में डाला गया। मैंने भी जेल काटी 3 दिन। ये थी जन 30 जनवरी 2014 से लेके 1 फरवरी 2014 तक हम जेल में रहे, सेंट्रल जेल पलवाल में काटे, जिसमें मेरे साथ मेरे चेयरमैन थे तब, जब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, गणेश खजूरिया जी, हाँ जी। एक मैं था, सूरज सिंह तूफानी थे, और एक हमारा एक और दोस्त था जो आज बेचारा नहीं है, भगवान को प्यारा हो गया, भारत प्रसाद शर्मा। और बहुत से कोई तकरीबन 50 लोग थे जिनको हम जेल में 3-4 दिन रहे, और उसके बाद हमें निकाला, और फिर ये मसला हल हुआ और ये 58 से 60 हुई। और उसी वजह से, जैसे मैं अभी 2 दिन में 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहा हूँ, हाँ जी। और अगर वो उस समय नहीं हुई होती और जेल नहीं काटी होती, हाँ जी। तो मैं 2 साल पहले रिटायर हो चुका होता। तो उसी की वजह से टीचर्स को थैंकफुल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, जिसकी वजह से वो 2-2 साल ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कहते हैं टीचिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, मैं भी मानती हूँ। और आपका जो सफ़र रहा टीचिंग में वो कैसा रहा, कैसी रही आपकी जर्नी? मेरा जो जर्नी है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंडाल से शुरू हुई, और वहीं से चैलेंज जो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे थे जो रेगुलर नहीं थे, उसी की वजह से वो पीछे रह जाते थे। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो एक दिन मैंने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उसको पढ़ाया, तो जो बच्चे एब्सेंट थे वो दूसरे दिन उनको तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे मैंने जितने भी स्कूलों में गया, खासकर गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, कि उसमें बच्चे रेगुलर नहीं हैं। अभी भी एट प्रेजेंट जिस स्कूल में मैं हूँ, अभी मैं 2 दिन के बाद रिटायर हो जाऊंगा, उसमें भी इवन मैं 12th क्लास के बच्चे देखता था कि वो भी रेगुलर नहीं थे। तो अगर वो रेगुलर नहीं थे तो सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे, उनको पढ़ाएंगे कैसे, वो आगे पूरा सिलेबस कर पाएंगे, और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। सर, आपने अपने टाइम में ना बहुत ऐसे आप स्ट्रिक्ट टीचर रहे हो, ये बात जो है ये इस क्षेत्र में तो सभी लोग जानते हैं, और हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम आपका नाम भी सुनते हैं, जबकि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं आपके। तो अभी के समय में तो ऐसा है ही नहीं है कुछ भी। यस, अभी तो क्या कि पनिशमेंट तो बिल्कुल बंद कर दी गई है। इवन देन फिर भी हम डांट डपट बच्चों को देते हैं, जिसकी वजह से उनको स्कूल में लाया जाए। अगर बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे, बस मेन रीज़न ही है कि वो इर्रेगुलर रहते हैं स्कूल से। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपका जो संघर्ष रहा, मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में जो आपकी जर्नी रही एज अ स्टूडेंट, जब आप थे, बहुत स्ट्रगल किया आपने। बहुत स्ट्रगल था। हमने 1st से लेकर 6th तक, ये मेरे पास ही स्कूल है गवर्नमेंट, तब था ये सेंट्रल स्कूल ओल्ड सतवारी, नाउ इट इज़ नोन एज गवर्नमेंट हाई स्कूल ओल्ड सतवारी। इसके बाद हमें जाना पड़ा 7th में गवर्नमेंट हाई स्कूल जम्मू कैंट, 7th से लेकर 10th तक हम वहाँ रहे। और जब वहाँ उस समय तो ट्रांसपोर्ट भी इतने नहीं हुआ करते थे, टांगा चलता था, और टांगे के ऊपर जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो फिर हम कभी ट्रक पे बैठ के, कभी किस पे बैठ के तो वो जाते थे, कभी पैदल जाते थे। तो बहुत ही संघर्ष भरा सफ़र रहा। उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने MSc MPhil किया, और इसी वजह से काफ़ी संघर्ष भरा रहा। मेरा जो अगला प्रश्न है ये है कि किसी भी देश की जो तरक्की होती है वो देश के एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करती है, बट जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम, वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल वो पिछड़ रहा है। जो शिक्षा का सारा भार है, मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइवेट स्कूल्स ने ही संभाला हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो शिक्षा का सतर है, वो गिरने का कारण बहुत से होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत से टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो काम करने से जी चुराते हैं। उनको एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं ये अच्छा पढ़ें और अच्छे शहरी बने।
टीचर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो है इस फोरम को ज्वाइन करें ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके माध्यम से सॉल्व हो सके? बिल्कुल सभी टीचर्स को इस फोरम के साथ जुड़ना चाहिए ताकि आपके हर दिन आते आपके नए नए मसले गवर्नमेंट क्रिएट करती रहती है हाँ जी। और उसको हाईलाइट करने में, हल करवाने में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ही मेन रोल रहता है हमेशा। सर लास्ट में मैं यही पूछूंगी कि अब आप रिटायर हो रहे हो तो आपकी जो जर्नी रही मैम के साथ या मैम की आपके साथ रही वो कैसी रही? अभी 2 दिन के बाद रिटायर हो रहा हूँ। बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं कि अब वो घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, मुझे सुबह 8 बजे ही उठ के जाना है। अब जब मर्जी करेगी जब उठेंगे, जब जी करेगा वो काम करेंगे। और जो मैडम के साथ जर्नी रही वो मैडम जी बताएंगे। मैम आप बताइए, अब तो नो टेंशन स्टार्ट पेंशन, तो क्या कहेंगी अब आप? मेरी जर्नी इनके साथ 96 में ही शुरू हुई है, हाँ जी। तो बहुत अच्छी रही है। ये एक अच्छे पति कह सकती हूँ मैं, अच्छे पति और अच्छे पिता हैं। अच्छे टीचर के क्या टीचर कहेंगे मेरे आप? भी टीचर रहे हैं, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपना मैथ्स का जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया इन्हीं से किया। हाँ जी। बड़ी जगह करेक्शन करी इन्होंने मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो ध्यान था वो साइंस पे देती थी। तो मैथ्स के जितने भी छोटे छोटे जो बेसिक्स थे वो काफ़ी हेल्प करते थे मेरी। तो जो भी स्कूल के जो चैलेंजेस होते थे हम दोनों बैठ के डिस्कस करते थे। दोनों मैथ्स के हैं तो डिस्कस करना हमारा ज़रूरी था। तो एक अच्छे पिता, अच्छे पति और अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छा हमारा जो जर्नी रहा है दोनों का, और आगे भी अच्छा रहेगा रिटायरमेंट के बाद। मेरे लिए खासकर ये मोमेंट बहुत प्राउड की है कि मेरे साथ मेरे टीचर, मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कुलदीप राज और मेरी टीचर साइंस और मैथ्स टीचर ज्योति मैम ने अपनी जो जर्नी थी वो मेरे साथ शेयर की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।